अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट नोड्स इन ए नेटवर्क। यानी किसी नेटवर्क में अलग अलग नोड्स यानी कि अलग अलग कंप्यूटर्स का जो डिस्क्रिप्शन सिस्टमैटिक तरीके से बताता है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इट डिटरमाइंस हाउ डेटा फ्लोज विद इन ए नेटवर्क। ये डिटरमाइन करता है, इसका मतलब ये विस्तृत रूप से बताता है कि डेटा का फ्लो कहाँ है, मतलब डेटा किधर से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक शेयर जा रहा है। अगला टॉपिक में यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी में कितने टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो टाइप है वह है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। फर्स्ट है पीटीपी टोपोलॉजी। इसको फुल फॉर्म में अगर रखें तो होता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी में क्या है, हमने कैसे बताया था नेटवर्क आर्किटेक्चर में कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का, ये जस्ट उसी के जैसा है। इन दिस टोपोलॉजी टू नोड्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। इट इज फास्टर एंड मोर reliable topology because all computers and devices are directly connected। तो जो पहला है पीटीपी, इसमें सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को डायरेक्टली हम लोग अटैच कर देते हैं, एक दूसरे से ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, ताकि डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है उस कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर का, सेकंड कंप्यूटर का, थर्ड, मतलब आपस में डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा विश्वास करने योग्य नेटवर्क है, इसलिए क्योंकि सभी कंप्यूटर को डायरेक्टली हम लोग उसमें अटैच कर देते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वायर। तो कोई डाउट ही नहीं है कि डेटा जो सेंड कर रहे हैं वो जाएगा नहीं, या डेटा जो रिसीव करेंगे वो आएगा कि नहीं। तो नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है उसको देखते हैं। सेकेंड टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए लीनियर केबल कॉल्ड बस और ट्रंक। मतलब इस टोपोलॉजी में एक वायर होता है जिसको हम सेंट्रल वायर होता है जिसको हम बस या ट्रंक कहते हैं, और इसी से अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। द बस वर्क्स एज ए बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। और जो बस होता है वो बैकबोन के जैसा काम करता है, मतलब वो सबको सपोर्ट देता है, सबको डेटा को ट्रांसफर करना या फिर रिसीव करवाने में यही हेल्प करता है। दिस नेटवर्क इज easy and inexpensive to implement for small networks। और ये जो टाइप है बस टोपोलॉजी का, ये थोड़ा सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है और आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वायर से सब कनेक्शन किया जाता है, तो आसान होता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी और उसको यूज करना भी। तो ये हुआ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं हम लोग। थर्ड टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। बोला इस टाइप का टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस जिसको हब या स्विच कहते हैं, यानी हब या स्विच दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उससे सारे कंप्यूटर्स को सेपरेट केबल के थ्रू अटैच किया जाता है। और उसको हमने लिखा भी है यहाँ पे, ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू द सेंट्रल हब थ्रू ए सेपरेट केबल। मतलब हर एक कंप्यूटर्स को उस हब में जो स्लॉट होता है, पोर्ट होता है हर एक केबल को इंसर्ट करने का, हर एक कंप्यूटर का वायर लेंगे जो उसके थ्रू आएगा लिंक किया हुआ, और उसको हम हब के पोर्ट में अटैच कर देंगे। तो सेंट्रल डिवाइस रहेगा, सेपरेट सेपरेट केबल आएगा, हर एक कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे। तो इसमें एक घाटा है कि इसमें केबल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, केबल की मात्रा यानी हम लोग को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा भी है, अगर किसी कंप्यूटर्स को हमको हटाना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ पोर्ट से निकाल दिया, उसको निकाल दिया और डिसइंफेक्ट हो गया, मतलब कि वो डिस्कनेक्ट हो गया और उसको हटा दिया, बाकी सब वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सेटअप करने में, सिर्फ वायर में ही, लेकिन फ़ायदा उससे ज़्यादा है। तो अब अगला टोपोलॉजी देखते हैं हम लोग। फोर्थ टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग यानी कि एक सर्कुलर मोशन में हमारा नेटवर्क का टोपोलॉजी, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को हम एक सर्कुलर टाइप पे एडजस्ट करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द
फॉर्म ऑफ रिंग, यानी सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को हम लोग एक गोल यानी रिंग टाइप का सर्कुलर पाथ में सबको हम अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। इन दिस टोपोलॉजी डेटा ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ, और इसमें जो डेटा सर्कुलेट होगा वो एक सर्किल के फॉर्म में, इन सर्कुलर रास्ते पे एक रिंग तरह का डेटा सर्कुलेट होगा। अब इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये कि एक ही वायर के थ्रू सब करंट, वायर की संख्या थोड़ी कम लगेगी क्योंकि सेपरेट वायर तो हमको यूज नहीं करना पड़ेगा। एक का कनेक्शन दूसरे में, दूसरा कनेक्शन तीसरे में से करते करते हम लोग एक रिंग जैसा हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। लेकिन घाटा है इसमें क्या, जो सबसे बड़ा घाटा है, इसके चलते ये पॉपुलर नहीं है आजकल, नहीं। इसका एक डिसएडवांटेज है जिसके चलते ज़्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी नहीं रहा, ज़्यादा यूज इसका होता नहीं है रिंग टोपोलॉजी का। और डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसका नुकसान क्या है? वो नुकसान है कि ये तो सारा कंप्यूटर्स को तो हम एक सर्कुलर तरीके से सजाए हैं, अगर बीच में से कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो अब वह डेटा का फ्लो वहीं रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आगे कंप्यूटर्स तो काम ही नहीं करेगा, कंप्यूटर खराब हुआ एक, लेकिन काम करना बंद करेगा उसके बाद वाला सारा कंप्यूटर। तो इसके चलते इसका यूज ज़्यादा होता नहीं है। अब हम लोग जो अगला टोपोलॉजी है उसको देखते हैं। फिफ्थ टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी मतलब उसका आकार ट्री जैसा, ब्रांचेस जैसा निकला हुआ होगा। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ट्री टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड विथ ए ग्रुप ऑफ स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड विथ ए बस। मतलब एक बस, यानी कि जो बस, याद कीजिए बस टोपोलॉजी मैंने बोला था एक सेंट्रल वायर रहेगा जिसको हम लोग बस कहते हैं। यहाँ बस का मतलब वही है। तो सेंट्रल एक वायर से अलग अलग टाइप का स्टार टोपोलॉजी को अगर हम लोग अटैच कर देते हैं तो जो नया टोपोलॉजी बनता है वो होता है ट्री टोपोलॉजी। Therefore, this topology is also called स्टार बस टोपोलॉजी। इसी के कारण इस टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। चलिए एक डायग्राम बना कर दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए ये जो है बस है, यानी कि वो सेंट्रल वायर जिसके थ्रू सारे बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स को ऐड किया गया था। अब मैं ये बस होगा, अगर बस टोपोलॉजी होता तो यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे अलग अलग अटैच हुआ होता, लेकिन यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी है तो एक बस है, इससे एक हमने यहाँ हब अटैच कर दिया। अब इस हब से एक कंप्यूटर यहाँ, इस हब से एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे और हमने हब लिया, एक कंप्यूटर यहाँ, और ये अलग अलग जो स्टार टोपोलॉजी को हम ऐड कर रहे हैं वो एक ट्री जैसा फॉर्मेशन दिखाएगा, जो आपको लगेगा कि अलग अलग ब्रांचेज निकला हुआ है। एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ हुआ, एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ हुआ, एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ हुआ, और आगे ऐसे ही इसी फॉर्म ऐड करते जाएंगे। और एक सेंट्रल में ये बस है, तो बस और साथ में स्टार। तो ये जो नया बना, मान लीजिए ट्री है, एक ब्रांच निकल गया, तो इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अब लास्ट एक और टोपोलॉजी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग जी। में सबसे पहला टोपोलॉजी हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। वो बहुत छोटे पैमाने पे अगर टोपोलॉजी हमको या नेटवर्किंग करना होता है तो हम लोग वैसा टोपोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन अगर उसी टोपोलॉजी को बढ़ा दिया जाए, बड़े पैमाने पर कर दिया जाए, ये जस्ट उसी का जैसा है, तो उसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड और कंप्यूटर हैज पॉइंट लिंक, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट, और कंप्यूटर हैज पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ईच अदर। हर एक कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, तो उसको मेश टोपोलॉजी में डाल सकते हैं हम लोग। जैसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में भी वैसा ही है, और मेश टोपोलॉजी में सेम स्ट्रक्चर है। ए सिंगल कंप्यूटर डज नॉट वर्क एज ए सर्वर। कोई एक कंप्यूटर सर्वर के जैसा काम नहीं करेगा, मतलब सारा डेटा वहीं पर स्टोर नहीं रहेगा, सब अपने अपने एंड पे डेटा को स्टोर करेंगे। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड सेंड इट्स ऑन सिग्नल्स एंड ऑल्सो रिलीज डेटा फ्रॉम अदर नोड्स। इसमें कोई एक कंप्यूटर अपना डेटा तो यानी अपना सिग्नल तो वो ट्रांसमिट करेगा ही, भेजेगा ही, लेकिन दूसरे कंप्यूटर का जो कि उससे जुड़ा हुआ है उसके उस कंप्यूटर्स का भी डेटा वो ट्रांसफर करेगा दूसरों के पास, क्योंकि सभी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो डेटा अपना सेंड कर सकता है, दूसरे का जो डेटा आएगा उस डेटा को भी दूसरे के पास सेंड कर सकता है। इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी एंड इट कैन मैनेज
हाई डेटा ट्रैफिक। ये डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि सभी ये कनेक्शन डायरेक्टली है, तो जो डेटा भेजेगा डायरेक्टली उसी के पास जाएगा, तो बीच में कोई डेटा चोरी होने का, कोई लॉस होने का कोई कारण नहीं बनता है। सीधे सीधे उस आदमी को ही पहुंचेगा जिसको भेजा जा रहा है, इसलिए डेटा काफ़ी सिक्योर होता है। और वो मैनेज करता है डेटा, हाई डेटा ट्रैफिक को भी। यानी कि मान लीजिए जैसे हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो कभी कभी कोई साइट काफ़ी स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस साइट पे बहुत ज़्यादा विजिटर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एक्सेसिंग करने लगते हैं, तो स्लो हो जाता है, डेटा ट्रैफिक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जब अटैचमेंट है तो डेटा ट्रैफिक को मैनेज करेगा, स्लो होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसको सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर रहा है जो उससे जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई एक्सेस कर नहीं सकता है। तो डेटा ट्रैफिक से भी बचते हैं, यानी जल्दी जल्दी डेटा सेंड और रिसीव होता है, और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 टोपोलॉजी, लगभग 6 टोपोलॉजी हम लोग पढ़ लिए, और टोपोलॉजी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक टॉपिक और है डेटा, इसका सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं हम लोग। नेटवर्किंग से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। हमने नेटवर्क बनाना सीखा, नेटवर्क कितने टाइप का होता है, या उसको टोपोलॉजीज की कैसे कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये हमने जाना। अब हम लास्ट में जानते हैं कि नेटवर्क बना लिया, इसमें बहुत सारा डेटा हमारा स्टोर होगा, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग डालेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो उसका लीकेज यानी उसका बाहर से एक्सेसिंग ना हो जाए, कोई दूसरा यूज ना कर ले उसका, यानी उसका सिक्योरिटी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सुनिए, देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स टू सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड also to protect the computers on a network from any outside attack। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी का वो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया होगा, उस कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना, यानी संभाल कर रखना, बाकी सबसे अनऑथराइज एक्सेस से बचा कर रखना। एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, और उससे जो जुड़े हुए कंप्यूटर है उसको भी बचा कर रखना है, ताकि उसमें कोई वायरस अटैक ना आ जाए, या और कुछ प्रॉब्लम में वो नेटवर्क सिस्टम ना आ जाए, या कंप्यूटर्स ना आ जाए। ऑन ए नेटवर्क फ्रॉम एनी आउटसाइड अटैक, यानी बाहर से कोई दूसरा एक्सेसिंग कर लेता है, डेटा चोरी कर सकता है, या वायरस भेज के हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में जो है ये आपस में राइवलरी चलती रहती है, दूसरे का नेटवर्क सिस्टम को खराब कर दो, दूसरे का हैक कर लो, ताकि उसका डेटा डाउन हो जाएगा, तो डेटा लीक हो जाएगा, तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, और दूसरे जो अपोनेंट है उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके कारण उसका प्रोटेक्शन, नेटवर्क का सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ मेथड्स है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, जिसको हम लोग यूज़ करके अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कुछ, बहुत सारे हैं, हमने कुछ को लिस्टेड वाइज किया है। फर्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब किसी भी कंपनी में मान लीजिए 50 कंपनी जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सबको एक आईडी कार्ड दिया जाता है, ताकि इससे पता चलता है कि ये हमारे कंपनी के कर्मचारी है। तो जो भी सिस्टम उसको अलर्ट किया जाएगा, उसका एक ऑथराइजेशन, एक कोड दिया जाएगा, जिसको हम यूजर नेम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हर एक सिस्टम के लिए जो भी आदमी उस पर काम कर रहा है, सबको एक लॉगिन आईडी यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, और वही आदमी जो उस पर बैठ के एक्सेस कर सकता है, जिसको हमने वो यूजर नेम और पासवर्ड इशू किया है, जो जानता है। यानी कि एक्सेस कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ये नहीं कि कोई भी बाहर से आएगा, कहीं से बैठा है, उस नेटवर्क से रिलेटेड उसका डेटा एक्सेस कर लिया, नहीं। ये वही उसमें लॉगिन कर सकता है, वही उस डेटा को यूज कर सकता है, देख सकता है, जिसको हमने ऑथराइजेशन दिया है। बाय यूजिंग दिस वी कैन गिव द एक्सेसिंग ऑथराइजेशन टू एनी पर्सन। किसी पर्सन को हम लोग एक्सेस करने का ऑथराइजेशन दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, तभी वो उसको यूज कर सकता है। इससे हमारे डेटा का और हमारे कंप्यूटर्स का इंडिविजुअल एक्सेस बचेगा, यानी कि उसमें कोई दूसरा आलतू फालतू का आदमी यूज नहीं कर सकता है। अगला है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। बाय यूजिंग दिस वी कैन प्रोटेक्ट द एप्लीकेशंस स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमने एप्लीकेशन डाला है, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग अपना वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, और उसके डेटा को कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, उसको भी बचाना जरूरी है, ताकि उस मान लीजिए उस जो हमने उसमें एप्लीकेशन यूज किया है वही क्रैश कर गया, फिर हमारा तो नेटवर्क ठप हो जाएगा, हम उसका डेटा कैप्चर नहीं कर पाएंगे, डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे, डेटा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो उस एप्लीकेशन को भी हम लोग को सिक्योर करना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी मेथड का यूज करेंगे और उसको अच्छी तरीके से बचा कर रखेंगे। अब अगला है डेटा लॉस प्रिवेंशन।
बाय यूजिंग दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव डेटा। मान लीजिए कंप्यूटर्स में हमारा बहुत सारा जो कंप्यूटर उसमें जुड़ा हुआ है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत सारा ऐसा सेंसिटिव डेटा जो किसी कोटेशन से रिलेटेड हो, जिसका कोई डेटा लीक हो जाए तो उसका कुछ ना कुछ उसका लॉस हो जाएगा, इससे कंपनी का कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो उस सब डेटा को बचाने के लिए, ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना करे या अंदर वाला भी लीक ना करे, चाहे उसका एक्सेसिंग बाहर से, मान लीजिए अंदर से बैठे किसी और नेटवर्क पे बाहर भेज दिया, लेकिन नहीं, इसका यूज करके हम उसी नेटवर्क से बाहर जाने से रोक सकते हैं। बाहर से आने से भी रोक सकते हैं, तो अंदर से बाहर जाने से भी रोका जा सकता है। तो डेटा लॉस प्रिवेंशन टेक्निक का हम लोग यूज करके डेटा को बचाएंगे। लास्ट है फायरवॉल। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई भी दूसरा आदमी जिसको ऑथराइज हमने नहीं किया है कंप्यूटर का यूज करने के लिए, वो आकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का या हमारे नेटवर्क सिस्टम का यूज नहीं कर सकता है। उसको फायरवॉल प्रोटेक्शन से हम लोग बचा सकते हैं। फायरवॉल प्रोटेक्शन हार्डवेयर के थ्रू हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दोनों को इसका यूज करके हम लोग डेटा को आसानी से बचा सकते हैं। और लगभग हर बड़े कंपनी में इस सब का यूज होता है, और उसका यूज करके आप लोग नेटवर्क सिस्टम को बचा कर रखते हैं। तो आज हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक लास्ट टॉपिक था, ये खत्म होता है। आगे हम लोग और भी टॉपिक के बात करेंगे। तब तक स्टे इन योर होम एंड बी हैप्पी।